Hello friends, welcome to my channel Dream IS. फ्रेंड्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 24 मई को है और 24 जैन को यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन यूपीएससी ने यह पोस्टपोन कर दिया है। तो आप ये मत सोचना कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 24 मई को नहीं होगा, वो एग्ज़ाम सेम ही दिन पे होगा। तो आपके पास सिर्फ 4 मंथ बचे हैं सी सेट के लिए प्रिपेयर करने को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 4 मंथ्स में आप अपना सी सेट का पेपर कैसे निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने अपने 4 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में सी सेट में मैं खुद फेल हुआ हूँ, और चौथे अटेम्प्ट में मैंने कैसे निकाला वो मैं आज आपको बताऊंगा। और मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की जो आपको रिपीट नहीं करनी है। मैंने ऐसी गलती आइडेंटिफाई की है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वो आपको रिपीट नहीं करनी है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है तो। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। दोस्तों, ऐसे 5 रीज़न्स है जिसको रिपीट करने से लोग बार बार फेल हो रहे हैं सी सेट में। अगर आप भी ये 5 रीज़न्स में से ये गलती कर रहे हो, ये मिस्टेक बार बार कर रहे हो, तो आपको ये रिपीट नहीं करने हैं। अगर आपको सी सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, सेकंड है, फोर्थ है, और कोई भी अटेम्प्ट है आपका, अगर आपको सी सेट को निकालना है तो इसमें से कोई भी गलती आप रिपीट नहीं कर सकते। बिकॉज इफ़ यू repeat this mistake again and again, it will cost your 1 year for next prelims. So मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, फर्स्ट है कि लोग अर्ली प्रिपरेशन सी सेट की नेगलेक्ट करते हैं। लोग जीएस पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। ये गलती खास करके फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ये गलती बहुत करते हैं। वो लोग जीएस के पेपर को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि सी सेट को बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि लास्ट मंथ में प्रिपेयर करेंगे। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब जनवरी 18th हो गई है, तो अब तो आपको अगर सी सेट नहीं हो रहा है या फिर आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए, राइट नाउ। दूसरी गलती लोग करते हैं, कुछ लोग जो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ये लोग ही ये गलती करते हैं। वो लोग काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं बेसिक में कि यूपीएससी बेसिक ही पूछेगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, या फिर आप कोई भी फील्ड से हो जिसमें मैथ्स जुड़ा हुआ है, तो आपको बेसिक्स में ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा थोड़ा कि मैं मैथ्स ये सब कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा है कि वो 10th लेवल का मैथ्स पूछेगी, पर इन रियल लाइफ दे आस्क अराउंड केट केट जैसे क्वेश्चन बनाती है। तो जो रियल लाइफ में उस टाइम लिमिट में सोल्व करना बहुत मुश्किल रहता है। तो आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और आपको ढंग से शांति से बैठ के रोज़ 2 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी आपका सी सेट होगा 2026 के लिए, तभी आपका सी सेट हो पाएगा। तीसरी गलती लोग करते हैं कि वो कुछ कुछ लोग होते हैं जो इनसफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं, मॉक मॉक नहीं देते हैं, सिर्फ सिर्फ बुक से पढ़ते रहते हैं, पीवाईक्यू नहीं देखते। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। मैनेजमेंट नहीं कर पाते वो लोग। एग्ज़ाम में जो टफ क्वेश्चन आता है उसको ज़्यादा टाइम दे देते, उसके कारण उन लोगों के जो रीजनिंग हो गया और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसके क्वेश्चन, मैथ्स के कुछ टफ क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने के कारण ये अटेम्प्ट नहीं हो पाते फिर। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। और एक ये गलती है कि लोग रिवीजन नहीं करते हैं, और जो पीवाईक्यू है उसको नहीं देखते, और सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उतना भी नहीं कि आप पीवाईक्यू को इग्नोर करके मॉक टेस्ट पे फोकस करो। ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटजी है। तो ये तो आपको करना ही नहीं है। पहले आपको पीवाईक्यू देखने हैं यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर के, मिनिमम लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू देखने हैं कि लास्ट 5 ईयर में यूपीएससी क्या पूछ रहा है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बना रहा है। उसके बाद वो सोल्व करने के बाद, सब टॉपिक प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये मॉक देखने देने हैं, वो भी अपने कॉन्फिडेंस के लिए और टाइम मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन क्लियर सी सेट इन लास्ट 4 मंथ, और लास्ट 4 मंथ में हम इजीली कैसे हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने अपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, उसमें से 3 अटेम्प्ट में मैंने गलतियाँ करी, उससे मैंने सीखा, और इस फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने उसको कैसे निकाला वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की है दोस्तों।
और फिर उसमें उसके बीच में मैंने सी सेट के लिए थोड़ी कोचिंग ली थी, तो उससे मैंने कैसे हैंडल किया सी सेट को वो आपको बताऊंगा। जो लोग सी सेट में स्ट्रगल करते हैं, मैं ये वीडियो उसी के लिए खास बना रहा हूँ। दोस्तों पहले तो सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस तो सबने देखा ही होगा कि सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिर ये लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी और मैथ्स। यहाँ पर यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है कि वो 10th लेवल का मैथ्स पूछेगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है दोस्तों। वो 10th लेवल से काफ़ी टफ पूछ रही है इस बार। मतलब कंपटीशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। आप देख रहे हो कि हर साल 15 लाख बच्चे, अराउंड 15 लाख बच्चे तो एग्ज़ाम देते ही है। उसमें से अराउंड 10 से 15 हज़ार लोग ही प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना कंपटीशन है। तो यूपीएससी ये 10th लेवल का बोल रही है, लेकिन रियल लाइफ में वो सी सेट में लोगों को फेल करने के लिए, मतलब प्रीलिम्स में फ़िल्टर करने के लिए वो सी सेट को काफ़ी टफ बना रही है। वो जीएस को भी टफ बना रही है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सी सेट में क्या होता है। सबको पता ही होगा वैसे तो। सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, जबकि हमारे जीएस में 100 होते हैं। यहाँ पर 80 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होता है, जिसमें से हमको 33% यानी 66 प्लस स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए। और ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, जबकि हमारे जीएस में 2 मार्क्स का होता है। और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश में ही होता है, ये आपको पता ही होगा। और हम जनरल ट्रेंड देखें कि लास्ट 5 ईयर में क्या रहा है। 221 21 से लेकर 25 तक हम देखेंगे कि मैथ्स में से अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो हम मैथ्स के पोर्शन को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट नेगलेक्ट मैथ्स टू क्लियर सी सेट। आपको मैथ्स करके ही जाना होगा। और मैथ्स में भी ऐसा है कि आपको हर एक टॉपिक करना ऐसा नहीं है। पास होने के लिए आप बेसिक टॉपिक कर लोगे तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे। उसके अलावा देखोगे तो रीजनिंग में भी अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में देखोगे तो 26 प्लस तो आ ही रहे। 26 अराउंड 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करके सी सेट निकाल लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, यूपीएससी हर एक पोर्शन में इजी और टफ क्वेश्चन डालता है। ठीक है, तो आप सबका आपका सब कॉम्प्रिहेंशन राइट होगा ऐसा भी नहीं होगा। आप सब रीजनिंग के क्वेश्चन राइट कर पाओगे ऐसा भी नहीं होगा। उसमें भी कुछ टफ क्वेश्चन डाले होंगे और मैथ्स में भी ऐसा होगा। तो आपको क्वेश्चन स्ट्रेटेजिकली चूज़ करने होंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे करोगे, अपनी स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपका पेपर इजीली निकल जाए। और एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है और अभी से लास्ट 4 मंथ से अब कैसे स्टार्ट करना है और कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये मेरी जर्नी है। मैंने 2021 में पेपर दिया था। आप देख सकते हो कि मैं सी सेट में 4 मार्क्स से फेल हो गया था, जबकि 66.66 लाना होता है, मेरा 62 आया था सिर्फ। यहाँ पर मैंने गलती की थी कि मैंने सिर्फ लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू ही देखे थे, ठीक है। मैंने मतलब पूरा प्रिपरेशन नेगलेक्ट किया था, ऐसा पूरा प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से। कोई गाइड, मतलब हाँ कोई से गाइडेंस लेके और कोई कोचिंग से क्लासेस लेके ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू देखे थे और मुझे जो बेसिक्स आता था। फिर आप देख सकते हो कि 22 में था, तो आप देखोगे कि मैंने फिर से वही गलती की थी, मेरे मार्क्स कम हो गए थे। आप देखोगे कि 2023 में मैंने उससे भी ज़्यादा तैयारी की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी पेपर काफ़ी टफ आया था। यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने मेजर गलती की थी यहाँ 2022 में। यहाँ पर मैंने मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया था कि जो क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। और मैंने मतलब जैसे क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो 30 सेकंड में देख के आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, और तो आप वो इजी क्वेश्चन है उसको कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन में 3 मिनट 2 मिनट ऐसा टाइम वेस्ट कर दिया, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया तो वो भी गलत किया, और कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। और इसके अलावा देखोगे कि 2023 में तो ये तो पूरा, मतलब ये पेपर तो टफ ही था वैसे ही, तो यहाँ पर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं की थी। यहाँ पर मैं सोच के गया था, अपनी स्ट्रेटजी बना के गया था कि पहले मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट करूँगा और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करूँगा, ठीक है, लास्ट में। ऐसी स्ट्रेटजी मैंने रखी थी पहले 3 अटेम्प्ट में, कि पहले मैं मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट करता जाऊँगा और लास्ट में जाके जो टाइम बचेगा उसमें कॉम्प्रिहेंशन करूँगा जितने भी हो सके। मैंने मतलब कुछ टाइम अलॉटमेंट नहीं किया था,
अपने ये 1, 2 और 3 अटेम्प्ट में ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है। ये 4th अटेम्प्ट में जब मैंने क्लियर किया, तो मैंने उसमें क्लियर कट स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा और साथ साथ में कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता जाऊँगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि यूपीएससी एक छोटा सा पैराग्राफ डालता है, कुछ में इसे मिडिल पैराग्राफ डाल के 2 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी कुछ पैराग्राफ है वो काफ़ी टफ देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसमें 3 क्वेश्चन डाल देता है। जैसे अभी कम आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं मैथ्स रीजनिंग करूँगा और साथ में ये जो एक आध क्वेश्चन वाला जो इजी होगा वो भी करता जाऊँगा, और लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें ये मैथ्स में जो टफ वाले छोड़ दिए होंगे मैंने वो देखूँगा, और ये जो टफ वाले होंगे कॉम्प्रिहेंशन वो भी करूँगा। तो इस स्ट्रेटेजी से मेरा क्लियर हो गया था 2024 में, और अभी मैं 2026 में भी सेम ही स्ट्रेटजी यूज़ करने वाला हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको कैसे करना है। दोस्तों यूपीएससी का जो पेपर आया था 2023 में वो काफ़ी टफ था, और फिर यूपीएससी ने 24 में वो उससे थोड़ा कम टफ पूछा था, लेकिन 2025 वाला पेपर जो था वो 24 से टफ आया था, ठीक है। तो आप 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 25 और 2024 और 2025 जैसा पेपर पूछेगा। मतलब ऐसा 2023 जैसा तो पेपर नहीं आएगा, ये तो पूरा एक्सेप्शनल पेपर था और उसके अराउंड काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो यूपीएससी ऐसा पेपर पूछेगा क्योंकि इसके चलते कट ऑफ काफ़ी नीचे गिर गया था। तो यूपीएससी 24 और 25 जैसा पेपर पूछेगा, तो वो ये दोनों को आपको साथ में लेके ही चलना है, ठीक है। इसके जो पीवाई के उसको आपको एक बार देख लेना है कि आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगा। दोस्तों यूपीएससी कभी भी अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करेगा, मतलब वो अपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है कि ऐसे टफ क्वेश्चन बनेगा तो उससे नीचे नहीं जाएगा। जैसे 2024 में पूछे और 2025 में, तो 2026 में भी आप ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मेरी सिंपल स्ट्रेटजी यही रहेगी, जैसे कि जनवरी फरवरी में हम मैथ्स के जो इजी, मतलब मैथ्स के जो नंबर सिस्टम हो गया, फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ऐसे जो इजी इजी टॉपिक है और उसके पीवाईक्यू है, तो वो रोज़ 2 घंटे देखने हैं हमको, ठीक है। और उसके साथ साथ वो हो जाए उसके बाद हमको रीजनिंग भी देखते रहना है। ये आपको जनवरी और फरवरी में ये काम कर लेना है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, और इसमें जो जो आपके टॉपिक वीक हो रहे होंगे उसको फिर से आपको देखना पड़ेगा। तो आपको मई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर लास्ट में फिर आपको लगेगा कि मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ है, मेरे को इस बार अटेम्प्ट नहीं देना है, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, फिर यही प्रॉब्लम होगी आपको। तो आपको ये स्ट्रेटजी सिंपल और ईजी है और मैंने फॉलो भी की है, तो आप कर सकते हो। और फिर इसमें हम मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा हमारा, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमको सिर्फ लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू देखने हैं, यूपीएससी कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। जैसे कोई कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो गया तो उसमें ऐसे दिया होगा कि इन्फरेंस पूछा है और कंक्लूजन पूछा है, क्या पूछा है, जो पूछा है उस हिसाब से उसको सेट करना है। मतलब यूपीएससी ने जो उसके ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दी है लास्ट 5 ईयर में, वो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन में यूपीएससी क्या कंसीडर कर रहा है। मतलब लास्ट 5 ईयर में आपको ये जो क्वेश्चन करने हैं उससे करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि जो यूपीएससी की लैंग्वेज है उससे फेमिलियरिटी बढ़ेगी। तो जो मॉक टेस्ट वाले हैं उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग रहती है और यूपीएससी कुछ अलग पूछता है, तो वो आपको देख लेना है बस। फ्रेंड्स अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि ये मेरा सिंपल रोड मैप है, मैं भी खुद यही फॉलो करने वाला हूँ 2026 के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने ये टॉपिक क्रोनोलॉजी में दिए है, इस क्रोनोलॉजी में आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना भी इजी रहेगा और आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गए। आपको टॉपिक करना है, ये टॉपिक कवर करते हैं उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी करते रहना है। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हो, ऐसे कोई भी बुक खरीद ले और वहाँ से आप जो टॉपिक हो जाए उसके पीवाईक्यू साथ में सोल्व करिए। आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपका जो भी रिसोर्सेज हो उससे भी कर सकते हो आप। और मैं अपने रिसोर्सेज भी बताऊंगा जो काफ़ी इजी है, मतलब आपको ऐसे रिसोर्सेज इतने इससे इजी आपको नहीं मिल सकता, सीसेट के लिए इससे इजी रिसोर्सेज आपको मिल ही नहीं सकते। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो वो मैं आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेना है, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। एलसीएम एचसीएफ देख लेना है, लीनियर इक्वेशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोग्रेशन फ्रैक्शन रेशियो ये सब बेसिक्स है,
परसेंटेज, ये सब आपको आना ही आना चाहिए। सेट थियरी से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये भी आपको देखना ही है। नेक्स्ट है एवरेज सिलोइज्म से क्वेश्चन हर साल आते हैं। कुछ लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन आप मैं जो रिसोर्सेस बताऊंगा उससे करोगे तो आपका ये सभी टॉपिक इसी क्रोनोलॉजी में इजीली हो जाएगा। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को इस साल तो नहीं आया था, 2025 में तो उतना नहीं आया था, लेकिन 2023 और 2024 में यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। 2022 सेकंड में भी यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम से। ठीक है, फिर ये प्रोपोर्शन और वेरिएशन हो गया, फिर चेन रूल्स, लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी। ये दोस्तों ये नया कंसेप्ट है, ये मैंने जहाँ से पढ़ा वहाँ पर सर ने ये पढ़ाया था, लेटर फॉर डिजिट करके। तो वो एक नया पैटर्न अभी डेवलप हुआ है यूपीएससी में लास्ट 3-4 साल में। तो उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सोल्व करना है। अगर आप मेरे रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो आपको ये आपका ये सब काम इजीली हो जाएगा। बाकी आप अपने खुद के रिसोर्सेज भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर, ट्रेलिंग जीरोस, फिर यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हर साल आते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर आते हैं, रिमाइंडर थियरम पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फिर ये टोटियन मेथड हो गया, परफेक्ट क्यूब स्क्वेयर, ये सब बेसिक आपको देख लेना है। और पावर एंड एक्सपोनेंट वाला थोड़ा बेसिक देख लेना है। क्लॉक पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। लॉजिकल कनेक्टिव्स ये नया टॉपिक है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ पर सर ने लॉजिकल कनेक्टिव करके अलग से पढ़ाया था, तो वो भी आप देख सकते हो और अपना रिसोर्सेज जो उसमें भी देख सकते हो। फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़ हर साल पूछता है यूपीएससी। तो और ये इसके साथ साथ आपको हर टॉपिक करने के साथ साथ उसके पीवाईक्यू भी देखते रहने हैं। ये काम आपको जनवरी और फरवरी में ख़त्म करना है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो आप मिड मार्च तक भी इसको फिनिश कर सकते हो। फिर आप टेस्ट स्टार्ट कर दो, उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन और वो भी करते रहोगे टेस्ट में। फिर आपको मई में जाके लास्ट 20 मंथ में आपको लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू देख लेने हैं यूपीएससी के। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब आ जाएगा। ये लास्ट 20 डेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू देखने हैं, जिससे आपका दिमाग में यूपीएससी का लैंग्वेज बैठ जाए, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन रियल लाइफ एग्जाम में सोल्व करना इजी रहे। दोस्तों मैंने अपने मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ कैसे अटैम्प्ट करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा कि मैं अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी ट्राई करता हूँ। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो पहले टेस्ट में मैंने जैसे ऐसे ट्राई किया कि मैं मैथ्स रीजनिंग करता गया, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन करता गया और लास्ट में मैंने कॉम्प्रिहेंशन किया। तो मैं देखूँगा कि मैं कितना टाइम बच रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, और दूसरे में मैं जैसे ऐसे ट्राई करूँगा कि ये फर्स्ट हो गया, दूसरे में मैं ऐसे ट्राई करूँगा कि मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन जो भी सीक्वेंस में आ रहा है उसी में करूँगा। ठीक है, सभी क्रोनोलॉजी में करूँगा, जो आ रहा है जो देख उसमें टाइम बच रहा है कि नहीं ऐसे मैं देखूँगा। इस तरह से आपको अपने खुद की मेथड डेवलप करनी है और आपको उसमें प्रैक्टिस में डिसाइड कर लेना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। आपको मिनिमम 50 to 55 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही होंगे। अगर आपको इजीली क्लियर करना है तो आपको इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने होंगे, क्योंकि कोई भी आदमी की 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप सी सेट में स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी तो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। तो आपको इतने 50 to 55 अटैम्प्ट करने के लिए इससे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप सी सेट का डर बिल्कुल निकाल दीजिए और मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है उसको एग्जीक्यूट करके देखिए, आपका सी सेट ईजिली निकल जाएगा। फिर एग्ज़ाम हॉल में दोस्तों क्या करना है कि एग्ज़ाम हॉल में आप देखोगे कि हमारा जीएस का पेपर होता है 9:30 to 11:30 होता है, और सी सेट का पेपर होता है 2:30 to 4:30। तो आप देखोगे कि ये समर का टाइम होगा, तो समर के टाइम में हीट बहुत होगी। ठीक है, तो आप 11:30 से 2:30 के जो 3 आवर्स ब्रेक होगा उसमें आप आपके सेंटर के बाहर रहोगे, तो वहाँ पर काफ़ी हीट होगी, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जीएस देने के बाद आपको सी सेट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैथ्स में दिमाग चलाना है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा ब्रेक के दौरान। ठीक है, तो आपको वैसे हाइड्रेटेड कोई भी ड्रिंक पी सकते हो, जैसे नींबू पानी हो गया ऐसा कुछ। और आप ये याद रखना कि एग्जाम हॉल में क्या करना है वो पहले से फिक्स कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर जाके आप कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका पेपर ख़राब होगा। अगर आपको पेपर अच्छे से करना है तो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने कैसे किया है। ठीक है,
तो जैसे मैं ऐसे इजी क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के, जैसे वन लाइनर हो गए, ठीक है, जैसे पढ़ने में कुछ क्वेश्चन हो गए तो काफ़ी ऐसे हो गए, 2-3 लाइन के दिए, उसको पढ़ने में भी 30 सेकंड चला जाएगा, ठीक है, तो उसको छोड़ोगे तो आपको 30 सेकंड तो वेस्ट हो ही जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन हो गए जो ऐसे मतलब 2 लाइन के हो गए ऐसे छोटे से, ठीक है, तो उसको पढ़ के आप 6 to 8 सेकंड में आपको उसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हो। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो कट अटेम्प्ट कर ही लेने, ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इसको पढ़ने में मेरे को जैसे आधा पढ़ा और आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको उसको सर्कल करके बाद के लिए छोड़ देना है, और ये जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते जाना है, जैसे और मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना है, और साथ साथ में आप स्मॉल कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करो फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड के लिए रखो। फिर आप सेकंड राउंड में जब आओ, तब आपको अगर कॉम्प्रिहेंशन करना है या रीजनिंग करना है और मैथ्स करना है, जो भी आपको पहले करना है, जो भी बाकी है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट करना, और फिर जो भी है, जो क्वेश्चन है वो आपको पिक करना है, फिर उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको सेकंड रीडिंग के लिए अगर ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आपको सेकंड रीडिंग के लिए डेफिनेटली टाइम मिलेगा। मैंने ये ट्राई एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है मेरी। पहले मेरे को टाइम नहीं मिलता था, फर्स्ट रीडिंग में ही टाइम खत्म हो जा रहा था, ठीक है। अब आप ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपको सेकंड रीडिंग के लिए टाइम मिलेगा। ये आपको मॉक टेस्ट में यही प्रैक्टिस करनी है बस। फिर अगर मेरे रिसोर्सेज देखो तो पहले मैंने जो RS अग्रवाल की बुक आती है उससे बेसिक देखा था थोड़ा, नंबर सिस्टम ये सब, ठीक है, वही। फिर अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आप कोचिंग के नोट्स से भी बेसिक देख सकते हो। फिर मैंने एक सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने से भटनर IAS करके कोई चैनल देखी थी, तो उसमें भी सब ऐसे बेसिक्स सी सेट के सभी बेसिक्स टॉपिक के वीडियो दिए थे, तो वहाँ से भी अगर आप देख सकते हो, देखना चाहो। और दूसरी ये बिट्टीट्यूड करके एक चैनल है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको मतलब फ्री में तो सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, कुछ कंटेंट है, अगर आप उससे देखो, वहाँ अगर आपको लग रहा है इजी समझ आ रहा है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का जो भी मटेरियल है वो भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको एक बार ये चैनल दिखा देता हूँ दोस्तों। ये भटनर IAS का हो गया, जैसे तो मैंने यहीं से किया था अपना कोर्स, तो यहाँ पर सर ने काफ़ी अच्छे से सब बताया है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसे बैक टू स्कूल करके ऐसी कुछ सीरीज़ है, आप बैक टू स्कूल, यहाँ पर आप देखोगे कि सब बेसिक्स लेक्चर दिए है सर ने, वो आप एक बार देखना, अगर आपको सही लगे तो वो आप कर सकते हो, बाकी अपना नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। मैंने तो यही किया था, तो ये मेरे को काफ़ी इजी लगा, तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर फिर जब आप ये सब काम कर रहे हो, ठीक है, ये जो मैंने अभी सोर्स बताया, आपका जो भी सोर्स हो, अगर आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो समझ नहीं आ रहे, ठीक है, तो उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर यूपीएससी ऐसे पैटर्न में पूछ रहा है बार बार, ठीक है, अगर आपके माइंड में वो लॉजिक स्टक नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन को देख के, तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो जो गलत जा रहे हैं, तब उसकी नोट भी बना सकते हो, और उसकी नोट बना के उसको कैसे सोल्व किया, उसका लॉजिक वहाँ पर लिख सकते हो, और उसको बार बार टेस्ट देने से पहले उस लॉजिक को एक बार रिवाइज कर लो, तो आपके दिमाग में वो जल्दी स्ट्राइक होगा। और उसको रेगुलर रिवाइज करना है बिफोर दी टेस्ट, और उस सेम लॉजिक को आपको अप्लाई करना है टेस्ट सीरीज़ में। इससे आप इजीली सी सेट हैंडल कर पाओगे दोस्तों। इसमें सिर्फ हमको 66 प्लस मार्क्स लाने हैं, हमको यहाँ पर कोई कट ऑफ कुछ नहीं होता, तो हमको बस ये कट ऑफ ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको सी सेट में और कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बताऊँगी उसको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही आपकी तरह जर्नी में से निकल के सब कुछ किया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आगे ही मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और इजी स्ट्रेटजी आपके सामने लाता रहूँगा, जिससे आपका काम इजीली हो जाए। धन्यवाद।